वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? मज़े में? मज़े में तो होगे, स्कूल तो आना ही नहीं पड़ रहा होगा, है ना। स्कूल आ नहीं रहे हो तो फिर मज़े ही मज़े हैं। चलिए, और क्या हो रहा है? सब बढ़िया हो? आप लोग घर में ही हो, बाहर तो नहीं जाते, बार बार हैंड वॉश करते हैं, है ना। चलिए, अभी तक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, जैसे का से जा तक के व्यंजन, कविताएं, प्रार्थना, छोटी सी मुन्नी, फूल, जब मैं छोटा बच्चा था, और एक कहानी, टोपी वाला और बंदर। ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। मुझे भी पता है कि आप, जब मैं आपको सुनाती हूँ तो आप भी मेरे साथ साथ बोलते होंगे और आपको अच्छे से इनका अभ्यास करने से ये याद भी हो गई होंगी। चलिए, फिर भी आज हम एक बार फिर से फूल और छोटा बच्चा कविता का अभ्यास करेंगे। चलिए, ठीक है। जब मैं छोटा बच्चा था, टॉफ़ी खूब चबाता था, पापा ने मुझको समझाया, बड़े प्यार से ये बताया, टॉफ़ी खाना अधिक खराब, हो जाएंगे दांत खराब। जब मैं छोटा बच्चा था, टॉफ़ी खूब चबाता था, पापा ने मुझको समझाया, बड़े प्यार से ये बताया, टॉफ़ी खाना अधिक खराब, हो जाएंगे दांत खराब। और दूसरी कौन सी थी? छोटा फूल। फूल फूल तुम कितने अच्छे, फूल फूल तुम कितने अच्छे, तुम्हें प्यार करते हैं बच्चे, तुम्हें प्यार करते हैं बच्चे, रंग तुम्हें दे जाता कौन, इत्र छिड़क महकाता कौन, इत्र छिड़क महकाता कौन, तुम बतलाओ उसका नाम, करे सदा जो अच्छे काम। मुझे पता है ये कविता आपको बहुत अच्छे से याद है, और जिसको याद भी नहीं होगी उसे भी बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। चलिए, आपको मैंने कहानी भी सुनाई थी, टोपी वाला और बंदर। उसके बाद आज हम अपनी लिखित पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको कुछ ये उदाहरण देकर ये वर्क कराया था। जैसे मैंने ये बताया था, रेखा खींचकर अक्षर को उचित चित्र से मिलाना है। तो मैंने कुछ चित्र बनाए थे और आपने इन अक्षरों से इन चित्रों की जोड़ियाँ बनाई थी, ठीक है। मैंने ये जोड़ियाँ बनवाई, मुझे लगता है आपने भी अपनी नोटबुक में बनाई होगी। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, चित्र का पहला अक्षर लिखिए। मैंने कुछ यहाँ चित्र बनाए थे और आपको उनके ये अक्षर भी बनाकर बताए थे। ये भी आपने इसका भी अभ्यास किया होगा। जैसे ये चटाई बनाई थी मैंने, चटाई बहुत अच्छी नहीं बनाई थी मैम ने, क्योंकि मैम की ड्राइंग अच्छी ही नहीं है ना। ये है चटाई, तो यहाँ पे च बनाया, ये छ से छड़ी है तो यहाँ छ बनाया था। जहाज, ज से जग, ज से जोकर। फिर ये था व्यंजन च छ ज को पहचान कर आकार में रंग भरें और चित्रों से मिलान करें। तो मैंने यहाँ च बनाया था, छ बनाया था और ज, इनके ये कुछ चित्र भी बनाए थे, इनमें हमने रंग भी भरे थे और इनसे इनकी हमने जोड़ियाँ भी बनाई थी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको इसका अच्छे से अभ्यास हो जाए। मैंने आपको ये वर्क कल बताया था, कल करवाया था, आपसे भी ये बोला था कि आपको इसका अभ्यास करना है। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको ये ज से जहाज अपनी फेयर नोटबुक में बनाना है। मैंने आपको ये भी बनवाया था, ये बनाना भी सिखाया था ना। और आपने अपनी फेयर नोटबुक में इसको बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा भी होगा, ठीक है। अभी तक हमने कितने व्यंजन सीखे हैं? क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अड़ा खाली, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज। अब ज से जहाज के बाद कौन सा व्यंजन आएगा? झ से
झंडा। कौन सा व्यंजन आएगा? झ से झंडा। देखिए मैम ने यहाँ ये बनाया है झ से झंडा। अब आपने ये देखा होगा कि, चलिए मैं यहाँ बताती हूँ आपको। झ से झंडा आपने नर्सरी में छोटी ई बनाई है ना, छोटी ई, छोटी ई से इमली। आपको वैसे ही झ से झंडा भी बनाना है, तो आप इसको भी आसानी से बना सकेंगे। देखिए पहले ये लाइन खींचनी है, फिर जैसे हम छोटी इमली बनाते हैं छोटी ई, वैसे ही आपको इसे भी बनाना है। ये देखिए ये आपने बनाई है नर्सरी में। बस यहाँ से इसकी एक सीधी रेखा खींचनी है और एक ये वाली लाइन बना के इसको कंप्लीट करना है। ये क्या बन गया? झ से झंडा। ये क्या बन गया आपका? झ से झंडा। देखिए यहाँ मैम ने झ से झंडा के कुछ चित्र भी बनाए हैं, जैसे झ से झंडा, झ से झरना, झ से झाड़ू। आपने ये देखा होगा पहाड़ होते हैं, वहाँ से ऊपर से पानी गिरता है, उसको हम बोलते हैं झरना। ठीक है। झ से झाड़ू, आपने घर में झाड़ू भी देखी होगी। और जब हम 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त को या 26 जनवरी को हम अपना झंडा फहराते हैं, तब भी आपने स्कूल में या कई जगह अपना ये झंडा भी देखा होगा। इसको हम अपना नेशनल फ्लैग बोलते हैं ना। चलिए तो ये है झ से झंडा, झ से झरना, झ से झाड़ू। झ से झंडा, झ से झरना, झ से झाड़ू। झ से झंडा, झ से झरना, झ से झाड़ू। चलिए हम अब झ से झंडा, झरना, झाड़ू ये बनाना सीखते हैं। चलिए अब मैं आपको आपकी फेयर नोटबुक में जैसी पतली लाइन है वैसे ही आपको उसमें स्मॉल मतलब छोटा छोटा लिखना सिखाऊंगी। जैसे मैम लिख रही हैं वैसे ही आपको भी लिखना है। मैम ने देखिए कितनी सारी लाइन ड्रॉ कर ली हैं, तो आपको भी इतने सारे ही लिखने पड़ेंगे। चलिए अब हमको पहले छोटी ई बनानी है। ये देखिए बन गई छोटी ई। फिर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनानी है और ये स्टैंडिंग लाइन, आड़ी रेखा और सीधी खड़ी रेखा। चलिए आपको बिल्कुल स्लो बनाना है। ये अक्षर बिल्कुल भी नया नहीं है बच्चों के लिए, छोटी ई है ना, क्योंकि आप ये नर्सरी में बना चुके हैं। बस आपको इसमें नया काम क्या करना पड़ रहा है, छोटी ई बना के इसको ये लाइन खींचकर एक सीधी लाइन बना के झ झंडा बनाकर पूरा करना है। चलिए आपको ऐसे ही अपनी नोटबुक में बनाना है। मैम कितने धीरे धीरे आराम से बना रही हैं, आपको भी इतने ही धीरे धीरे बनाना है। जल्दी जल्दी नहीं लिखना है, बार बार इरेज़र यूज़ नहीं करना है, बार बार पेंसिल भी शार्पन नहीं करनी है ना। ये सारी बैड हैबिट होती हैं, बार बार इरेज करना, पेंसिल शार्पन करना। ठीक है। सुंदर लिखोगे, धीरे धीरे लिखोगे तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत बार बार नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे लिखना है। ये कौन सा व्यंजन है? झ से झंडा। ये कौन सा व्यंजन है? झ से झंडा। ये कौन सा व्यंजन है? झ से झंडा। बताइए ये कौन सा व्यंजन है? झ से झंडा। आपको समझ में आ रहा है ये कौन सा व्यंजन बनाया है मैम ने? झ से झंडा। देखिए फिर से हम इनके चित्रों को देखेंगे। झ से झंडा, झ से झरना, झ से झाड़ू। झ से झंडा, झ से झरना, झ से झाड़ू। झ से झंडा, झ से झरना, झ से झाड़ू। ये कौन सा व्यंजन है? झ से झंडा। आपको भी अपनी नोटबुक के पूरे पेज पर इसका अभ्यास करना है, बार बार लिखना है। झ से झंडा, झ से झरना, झ से झाड़ू। ये तो मैंने आपको
इसके कुछ ही चित्र यहाँ बनाकर बताए हैं। जैसे और व्यंजनों के चित्र बहुत सारे होते हैं, इसके भी बहुत चित्र हैं जो आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? झ से झंडा, झ से झरना, झ से झाड़ू। झ से झंडा, झ से झरना, झ से झाड़ू। फिर से झ से झंडा, झ से झरना, झ से झाड़ू। चलिए अब हम आज फिर से लिखेंगे, एक बार और लिखेंगे। ठीक है, क से कबूतर से हम फिर से शुरू करेंगे लिखना। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। ये हो गया आपका अड़ा खाली। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। और आपका लास्ट व्यंजन कौन सा होता है? इया खाली। कौन सा व्यंजन होता है? इया खाली। इस व्यंजन के कोई भी चित्र नहीं होते। ये क्योंकि होता है इया खाली, मतलब बताती हूँ मैं आपको। ये भी आज मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बनाना है। एक सीधी लाइन बनानी है, सेंटर में एक स्लीपिंग लाइन जिसको हम आधी लाइन बोलेंगे, इसको बनाना है। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सीधी खड़ी रेखा, आड़ी खड़ी रेखा, और इसको ऐसे घुमाते हुए ऐसे बनाना है। ये क्या बन गया? इया खाली। इसका कोई चित्र नहीं बनता, इसका सिर्फ एक ये स्माइली फेस होता है। जैसे मेरे क्लास के छोटे छोटे बच्चे हमेशा हंसते रहते हैं, ऐसे ये स्माइली है ना। ये क्या है? इया खाली। इसका कोई चित्र नहीं होता है। जैसे अड़ा खाली, ये भी स्माइली होता है। देखिए, ये भी हमेशा हंसता रहता है ना। और ये भी हमेशा हंसता रहता है। ठीक है, ये दोनों सेम है, मतलब ये भी हंस रहा है, ये भी हंस रहा है ना। ये कौन सा व्यंजन है? इया खाली। तो देखिए आपकी ये दोनों लाइन कंप्लीट हो गई। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अड़ा खाली। बच्चों बजाओ ताली। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना, इया खाली। और मैम क्या बोलती हैं लास्ट में? बच्चों बजाओ ताली। ठीक है, आपका ये भी बहुत अच्छे से अभ्यास हो गया है इस वाले लाइन का। और अब ये वाली च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना, इया खाली। ठीक है, आपका इन दोनों लाइनों का बहुत अच्छे से अभ्यास हो गया है। मैम ने आज आपको झ झंडा भी बनाना बताया, झ झंडा के कुछ चित्र भी बताए, जैसे झ से झंडा, झ से झरना, झ से झाड़ू। आपने ये चित्र सबने देखे हैं, झंडा भी सबने देखा है, झरना भी सबने देखा है। पहाड़ों पे से जो पानी गिरता है उसको हम झरना बोलते हैं। अपने घर में सबने झाड़ू भी देखी है ना। ये पिक्चर्स जो हैं, ये चित्र हैं, झ से झंडा, झ से झरना, झ से झाड़ू, ये तो सारे बच्चों ने देखे ही हैं, है ना। इसके अलावा भी झ से झंडा के बहुत चित्र होते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या है? लास्ट में मैम ने अभी क्या बताया? ये है इया खाली। चलिए क्या है ये? इया खाली। अब आज आपको अपनी नोटबुक में इन दोनों लाइनों का बार बार लिखकर 2 टाइम अभ्यास करना है। मतलब ये वाली लाइन 2 बार लिखनी है। देखिए कैसे लिखना है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं। क से कबूतर,
ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अड़ा खाली। फिर लिखेंगे हम च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, इया खाली। ये हमने वन टाइम लिखा, मतलब एक बार लिखा है ना। फिर हमें दूसरी बार भी उसी पेज पर ये लिखकर रिवाइज करना है, मतलब अभ्यास करना है। फिर से लिखेंगे हम क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अड़ा खाली। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, इया खाली। आपको अभी तक ये सारे व्यंजनों का बहुत अच्छे से अभ्यास कराया गया है। आपको लास्ट टाइम जो मैम हिंदी पढ़ा रही थी उन्होंने भी पढ़ाया है, और मैंने भी बहुत अच्छे से ये वाली लाइन कंप्लीट कराई है। ये दोनों लाइनों का आपने बार बार बहुत बार अभ्यास किया है। आपको अपनी फेयर नोटबुक में ऐसे ही लिखना है। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अड़ा खाली, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, इया खाली। ठीक है, ये भी आप बनाएंगे, आपको ये भी बनाना आ जाएगा, इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान व्यंजन है क्योंकि छोटी आप बना चुके हैं। बस आपको एक सीधी लाइन और एक आड़ी लाइन खींचकर इसको पूरा करना है। ठीक है, चलिए आज आपको मैम ने झ से झंडा और इया खाली का अभ्यास कराया है। आपको अपनी फेयर नोटबुक में ये 2 बार लिखना है, क से या तक, फिर से क से इया तक। ठीक है, ये हो गया 1 टाइम और ये हो गया 2 टाइम। ओके, तो आपको आज अपनी फेयर नोटबुक में यही लिखना है। कल हम आपको कुछ वर्कशीट कराएंगे, वर्कशीट में हम रिवीजन कराएंगे। अभी तक हमने जो भी किया है, जैसे चित्रों से मिलान कराएंगे, जोड़ियाँ बनवाएंगे, सही अक्षर पर गोला लगवाएंगे, चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो, वो भी करना है। वो हम आपको कल कराएंगे। अभी आपको अपना ये वाला काम पूरा करना है, ये वाला वर्क पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, आज के लिए आपका क्या काम है, मैम ने आपको क्या वर्क बताया है, आपको क से या तक 2 बार लिखना है अपनी फेयर नोटबुक में, और विदाउट डर्टी नोटबुक, मतलब आपको बिल्कुल भी नोटबुक डर्टी नहीं करना है, डर्टी वर्क नहीं करना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, बहुत अच्छी से लिखना है। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।